कोरोना को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से डराने लगा है। प्रदेश में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे की बात अगर कर ली जाए, 28 मरीज मिले हैं, 28 नए मरीज। और 24 घंटे के दौरान चिंता की बात यह कि 24 घंटे के दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। इतना ही नहीं, कटघोरा के विधायक भी संक्रमित हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात अगर कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में 255 संख्या पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा मामले रायपुर से हैं। तो कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है और डरना नहीं है, इससे मुकाबला इसका करना है। वैक्सीनेशन अगर आपका बाकी है तो तत्काल वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन की स्थिति में, दोनों डोज लेने की स्थिति में अगर कोरोना होता भी है तो वो उतना घातक नहीं होगा। बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, संजीवनी है टीका, लगवाया क्या? और लगातार ममता हमारे साथ बनी हुई हैं। एक बार फिर ममता का रुख करेंगे, उनसे जान लेते हैं क्या स्थितियां हैं। ममता, कोरोना के आंकड़े, और ये बात समझनी होगी कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देनी होगी और कोविड प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करना होगा। ये फिर से चेतावनी है एक तरह से, ममता। बिल्कुल, देखिए विशेषज्ञ पहले भी इस तरह के अलर्ट कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से त्योहार के चलते जो पूरा आप देख रहे थे कि किस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही थी, और इस भीड़ के बीच में अगर हम बात करें तो लापरवाही भी लगातार देखने में आ रही थी। तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस के बाद भी, तमाम तरह के अलर्ट करने के बाद में भी वो जो लोग हैं वो ये अगर हम बात करें तो लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे थे। और यही वजह है कि ये जो 10 दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट थे। और अब आप देखेंगे कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक मौत भी हो गई है। कटघोरा के जो विधायक है पुरुषोत्तम कंवर, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा हुई थी खरसिया में, उसमें शामिल होकर वो लौटे थे, और सर्दी खांसी जब हुई तो निजी लैब में टेस्ट करवाया था। उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जब हालत बिगड़ने लगी तो उनको निजी अस्पताल के बाद में फिर एम्स रेफर किया गया था। अभी स्थिति में सुधार है। तो लोगों को समझना चाहिए कि वीवीआईपीज भी जो है अब इस तरह से हम अगर बात करें तो वो उनके भी मामले सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से भीड़ लगातार और उसके बीच में कोई नियम कायदे का पालन नहीं किया जा रहा है, तो बढ़ती हुई संख्या हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। कभी 24 मरीज मिल रहे हैं, कभी 28 मिल रहे हैं, कभी 32 मरीज मिल रहे हैं, और रायपुर से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। तो संभलने की जरूरत है। थर्ड वेव को लेकर जो अलर्ट किया जा रहा था कि नवंबर में भी हो सकता है, पहले अक्टूबर का आगे फिर नवंबर, ये राहत की बात है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। लेकिन अगर इसी तरह से लोग नहीं संभले और पॉजिटिव मरीज भी इस तरह से निकले, क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगाई है, दूसरी डोज नहीं लगाई है। और समझना चाहिए कि कई बार तो ये बातें भी आ रही कि 2 डोज के बाद में बूस्टर की भी जरूरत हो सकती है। तो अपने आप को खतरे में डालने का कोई मतलब नहीं है। ये भी देखा गया है, जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं कराया, अपना दोनों डोज नहीं लिया है, उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो रही है बनिस्बत उनके जिन्होंने वैक्सीन के डोज लिए हुए हैं। तो ये हम बात करें तो प्रॉपर जो एहतियात है वो बरतने की जरूरत है। उसके साथ ही वैक्सीन लेने की भी जरूरत है, वैक्सीन और जांच कराने की जरूरत है। लोगों को ये लग रहा है कि अमूमन इस मौसम में सर्दी खांसी बुखार होता है ठंड के मौसम में, लेकिन आप डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि जरा भी ये सिम्टम ये भ्रम की स्थिति बन रही है। मौसमी बीमारियों के चलते भ्रम की स्थिति बन रही है और शायद इसी वजह से लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए।